खरल साहब, ये अब तो सर दर्द बनता जा रहा है। ये कब हल होगा मामला? यानी पहले इलेक्शन डे पर जो हुआ, उसके बाद इलेक्शन के अमल के दौरान जनाब सुस्ती हो गई है, रात हो गई है, अभी तक जनाब काउंटिंग यूं नहीं हो चुकी, हालांकि इतने कम वोट डाल रहे हैं उसके बावजूद। अच्छा जी, हो गया, फिर दरखास्तें जा रही हैं, फिर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है, वो रिजल्ट रोक रहा है, उसके बाद जनाब दोबारा गिनती की दरखास्त आ गई। अच्छा जी, दोबारा गिनती होती है, वो अमल होता है, उसका फिर बायकॉट हो रहा है, उस पर भी। ये क्या हो गया है ये सिलसिला? अब इसी को समझा जाए। खुशाब पर भी आते हैं वैसे। उसामा साहब, 2 दिन पहले गालबन मैंने ये कहा था कि ये मामला रीकाउंटिंग से रीपोलिंग तक जा सकता है। मैंने कहा ये मैं खबर दे रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं है। आपको याद है, नाज़रीन को भी याद है, डोगर साहब को भी याद होगा जी। अब आप अंदाज़ा लगा लें, यानी अब देखें ज़रा, यानी जो रीकाउंटिंग हो रही है उसकी दरख्वास्त किसने दी थी? नून लीग ने। उनकी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हस्बे रवायत जिस तरह 3:30 बजे डस्का के लिए चंद आपको पहले कैसे पता लग जाता है खरल साहब? पोलिंग, अच्छा नहीं, मैंने क्या पता लगना है, मैंने चूहा साढ़े हमने जगह पे छोड़े हुए हैं, रिपोर्टें आ जाती हैं डोगर साहब को मुझे, क्योंकि हमारे बंदे जो हैं, जो उस वक्त तो कहते हैं ASP था वो IG कहीं है, रिटायर हो गए। इस तरह जो इंस्पेक्टर था वो DGFI या AD से पहुँच गया, जो AD था वो DG थे, और चेयरमैन और नायब ये इस तरह जो सिविल जज था वो सुप्रीम कोर्ट, वो तो नहीं खैर पहुंच सकता, लेकिन जस्टिस लाहौर वो सुप्रीम कोर्ट। अब इस तरह ब्यूरोक्रेसी में जो बाबू आए थे, जो AC थे, वो कोई चीफ सेक्रेटरी है, कोई 22वें ग्रेड पे पहुंच गया। तो जब 20-30 साल हो जाता है तो फिर हमारे अब देखें, नून लीग की ख्वाहिश थी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने, हालांकि जो बात मैंने कही कि उन्होंने कोई वाज़ेह निशानदेही नहीं की, तो जो कि उनकी पहली मुस्तरद भी होगी थी नून लीग की, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने बाहर कहा नहीं जी ना, अब नून लीग ने चूंकि अब कह दिया है तो, और हालांकि बताना पड़ता है ना कि इस हल्के में इस पोलिंग में हुई है, इसमें हुई है, और उसमें ये वायलेशन हुई है, और उसके ऊपर रिकाउंटिंग होती है ना। सारे हल्के पे तो नहीं हो सकती। ये तो कहते हैं नोखा लाडला खेलन को मांगे चांद बार, उनको मिल जाता है इंसाफ भी, टेक्निकल जस्टिस हफ्ते को जमानते, बहुत कुछ मिल जाता है उनको। फिर भी उसके बावजूद वो इदारों को हमेशा दशनाम तराजी करते हैं, और जब उनको इंसाफ मिल जाता है फिर धांधली नहीं होती, जब नहीं मिलता तो फिर धांधली हो जाती है। अब ये हैरान कुन बात है, बड़ी मजेदार है। अब नून लीग दरखास्त गुजार है, और MQM और पाक सरजमीन पार्टी PSP भी, और तहरीक इंसाफ हुकूमती पार्टी भी, ये सब ने बाइकाट कर दिया जी रिकाउंटिंग का। अब ये बात, ये तमाशे लगते रहे जो आप वक्फे वक्त से 249 जो NA है उसके वाले से आगे क्या हो रहा है। अच्छा, कि अब रिटर्निंग अफसर जो है उस पर मुतलका हल्के के फार्म 45-46 की अदम फराहमी और वोटों के थैले की सील टूटने का इल्जाम आयद किया उन्होंने, जिसके बाद उन्होंने एहतिजाजन वोटों की दोबारा गिनती का बाइकाट करते हुए दोबारा इंतखाब का मुतालबा कर दिया। हाँ जी, अब मुझे बताया, मैंने कल ये परसों बात की थी, ये सारा तमाशा ये कहते हैं खरल साहब, ये तो आप जाहिर है हर तरफ मीडिया में बात होगी, सोशल मीडिया में भी ये चलेगी कि असद खरल ने पहले भी अंदर की खबरें दी, आज भी दी, और वो कुछ हो रहा है। मैंने को तो अब चले तो नहीं नाज़िल होती हमारे ऊपर, हम तो उन इदारों से कह रहे हैं। देखें ना, सारा मैच फिक्सिंग क्या है कि नून लीग, PTI, खरल साहब नहीं, PSP, MQ सब एक पेज पे आ गए। पता नहीं, आपको पहले दिखा लेते हैं, एक पेज पे आ गए, उन्होंने सारों ने क्या दिया। पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था रीपोलिंग का, मैंने कहा था, फवाद चौधरी का हवाला दिया था। अब नून लीग भी कह रही रीपोलिंग, PSP भी कह रही है। अच्छा, दोबारा आते हैं। आज खबरें बड़ी अहम है, शहबाज शरीफ साहब पर भी आना है मुझे, वो भी जा रहे हैं मुल्क से बाहर। फिर बाबर साहब की ये खबर, अब कोई पहले तो इस पे और कुशाब पे से निकलेंगे तो शहबाज की परवाज पे बात करेंगे। तो कई महीने पहले इस तरह की खबरें दे दी थी। बाबर डोगर साहब, ये क्या चक्कर है? अब फॉर्म 45-46 क्यों नहीं दिया जा रहा? भाई दिखा दें। 45 में यह है कि किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले, उस फॉर्म पे लिखा हुआ है। 46 में यह है कि कितने बैलेट पेपर्स आए, कितने बॉक्स में डले, उसमें लिखा हुआ है। तो ये कितनी को बड़ी बात है, दिखा देते, मामला खत्म होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। समझ साहब, अब मसला ये कि इलेक्शन कमीशन सिंध जो है वो पार्टी का नॉमिनेटेड है, वफाकी जो है वो PTI और नून लीग का नॉमिनेटेड है। असल इशू तो ये है कि जब आप थैले खोल रहे हैं तो उसका मतलब ये कि उसकी सीलें बंद होनी चाहिए, और फॉर्म 45-46 जो है उसकी कॉपियाँ जो है वो सबके सामने होनी चाहिए, सारे कैंडिडेट के सामने होनी चाहिए। अब ना उन्होंने फॉर्म 45-46 की कॉपियाँ दी, थैले की सीलें खुली हुई थी। मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर इलेक्शन कमीशन एक हल्के में प्रॉपरली इलेक्शन भी नहीं करवा सकता, वहाँ पर वोटिंग भी नहीं करवा सकता, गिनती भी नहीं करवा सकता, तो फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन इसके अलावा करना क्या है? डस्का के इलेक्शन में भी यही हुआ, वहां पर दोबारा इलेक्शन करवाया गया। अब यहाँ पर जो है
नहीं नहीं, छोटा सा डॉक्टर साहब, फॉर्म 45-46 ना देने की वजह बड़ी क्या एटम बम का फार्मूला है? नहीं, मुझे ये बताएं ये, और मेरे अभी जो कल बात की ना परसों, आज मुफ्ता इस्माइल साहब ने वो उनका जी वो ऑडिट कराया जाए, वो कह दिया जी ऑडिट, उनका ऑडिट नहीं करा रहे। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, क्या फॉर्म 45 और 46 दिखाना ये कौमी राज है कोई? ये कोई एटम बम का फार्मूला है? ये राइट है, ये राइट है जो काउंटिंग में मैं बताता हूं ना, बाकी थोड़ी सुन ले, दो चीज चैलेंज बड़ी अहम है। अब मुफ्ता इस्माइल साहब ने बताया, मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि फॉर्म 45 और 46 देने से मना कर दिया गया, और मुकम्मल ऑडिट जो मैंने 2 दिन पहले कहा था कि फराजी ऑडिट की वो बात कर देंगे, उनका इनकार उससे भी कर दिया गया। इनका कहना था कि जो फॉर्म 45 मिले थे अब उनको मिल भी गए, एक दिखाया भी नहीं फिर मिल भी गए, उसमें 167 पर दस्तखत नहीं थे इलेक्शन वाले दिन की, जबकि आर और काउंटर फाइल भी नहीं दिखा रहा, तो ऐसे में गिनती बेकार है। अच्छा, आगे आ जाता है जो ये जो हुआ है, इस दौरान 10-15 मिनट जो वोटों की गिनती का अमल तत्ल का शिकार हो गया, 12 बजे फिर हो गया। छोटा सा मैं उधर ही आ रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून जो है और पीएफपी आपस में बाइकाट कर दिया, नून लीग के जो अगली खबर पर जाने पे आ जाते हैं। अब आ जाता है, इसके बाद खुशाब पे आ जाते हैं, फिर शहबाज की परवाज पे भी आ जाते हैं। खुशाब के हवाले से ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, अब देखें जगह जगह मार्के हो रहे हैं पंजाब के अंदर। पीपी का हल्का, वारिस कल्लू के साहबजादे नून लीग के उम्मीदवार असगर कल्लू है गालबन उनका नाम, 73,000 वोट लेकर वो कामयाब हो गए हैं जो ज़िमनी इंतखाब है। अब मामला ये है कि पता है इशू क्या है, 4 दफ़ा उनके पास सीट थी, अब मेरे ख्याल 5वां उनका इलेक्शन है। ठीक है, ये जो होता है ना वोट, सुन लें, सिंपथी का वोट, जब किसी का बाप मरता है ना या एमएनए एमपी ये फौत होता है, अच्छा, तो उसका बेटा या बेटी है, पहली दफा उसको सिंपैथी का वोट भी मिलता है, ये हमने देखा है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे हल्कों में डॉक्टर साहब ने देखा पहली मर्तबा। इस पर तो पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद भी दे दी है, जबकि पीपल्स पार्टी को यहां से सिर्फ 235 वोट मिले हैं, जमानत भी जब्त होती है इस तरह तो, और यहां पर भी कालिदम टीएलपी जो है वो तीसरे नंबर पर आई है, तो वो मुबारकबाद लेने के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, वो मुबारकबाद ताकि हमें कराची के एनएच 249 पे दें, इसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। एक मुबारकबाद बाबर डोगर साहब नून लीग के लिए और बनती है, एक मुबारकबाद नून लीग के लिए बनती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जमानत पर रिहा होने के बाद अब दोबारा वो लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा दिया उन्होंने कि उनको इलाज की जरूरत है और वो फिर इसलिए अब लंदन जाना चाहते हैं, से पहले दायर कर दी है। जी ठीक है। अच्छा बाबर साहब उसामा साहब, शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट हुए हैं, हुकूमत ने उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। अब उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम है कि मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं ये सारा कुछ, लेकिन असल इशू ये है कि शहबाज शरीफ जब से तकरीबन 1 महीना हो गया उनको रिहाई पाए, अभी तक आप देखिए कि उस तरह से सियासत में एक्टिव नहीं है। मासवा ट्विटर के या कोई 2-4 लाइनें वो मीडिया में उनकी आ जाती हैं, इसके अलावा वो कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे। इसी तरह से हमजा भी आप देख लें कि उस तरह से एक्टिव नहीं है। जबकि मरियम, ख्याल ये किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ बाहर आएंगे तो मरियम जो है वो थोड़ा सा पीछे चली जाएंगी और शहबाज शरीफ फ्रंट लाइन पर आएंगे, लेकिन मरियम उनको फ्रंट लाइन पर आने का मौका नहीं दे रही। मरियम पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो ये समझ रही है कि नून लीग उसकी वजह से है, नून लीग की जो सरपरस्ती है वो उसका राइट है। अब वो जिस तरह से इत्तेजाज असद साहब ने कहा था, बिल्कुल मरियम ये समझती कि बाप के बाद अब नून लीग पे उसका राइट है और वो चचा को स्पेस देने को तैयार नहीं है। आप देखें कि वो जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसका जो रिजल्ट आया, चाहे वो डस्का का है, चाहे वो कराची का है, चाहे वो नौशहरा का है, चाहे वज़ीराबाद का है या खुशाब का है, वो ये समझती है, मरियम ये समझती हैं कि ये उनकी वजह से है, ये उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ये सारी फतूहात हो रही हैं, और वो समझ रही है कि उनका जो बयानिया वो बड़ा मजबूत जा रहा है। हालांकि PMLN के अंदर एक शदीद रिफ्ट है। मैं आपको बताऊँ कि PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी जो मेजॉरिटी है उसमें चाहे ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा सारफीक है, याद सादिक है, ये जितने भी राना तनवीर है, ये सारे समझते हैं कि मरियम जो है इसको हमने फ्री हैंड दिया, इसने PDM के ज़रिए से पार्टी को बिल्कुल एक बंद गली में जाके खड़ा कर दिया, और अब शहबाज शरीफ जो है वही इसको बाहर निकाल सकते हैं। शहबाज शरीफ को अब सीनियर पार्टी लीडरशिप ये चाह रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाएं, नवाज शरीफ से बात करें कि मरियम जो है इनको बैक स्टेप पे लेके आया जाए और शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पे जाएं।
मरियम जो शहबाज शरीफ को स्टेप को नहीं दे रही, ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रही, और वो अभी तक पार्टी को होल्ड किए हुए हैं। शहबाज शरीफ अपनी कतन ये पसंद नहीं करते कि पार्टी के मामलात में मरियम का अमल दखल बहुत ज़्यादा हो। वो बीइंग प्रेसिडेंट पार्टी पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं, और वो नवाज शरीफ से बात करने जा रहे हैं कि जनाब मरियम को फिलहाल आप पीछे करें और मुझे पार्टी चलाने दें। मरियम का अभी फिर कुछ कोई फ्यूचर नहीं है, नवाज शरीफ का इस पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं है अभी, और अगर कोई ब्रीदिंग स्पेस किसी को मिल सकती है तो वो शहबाज शरीफ है। और ये भी एक चीज़ है कि शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रवाबित हैं, और ये चीज़ जो है इससे लग रहा है कि वो शहबाज शरीफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का चांस बन सकता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि अगर नवाज शरीफ खामोश हो जाए और मरियम चुप करके जाके जाती उमरा में बैठ जाए। इन दो सूरतों के अलावा नून लीग का चांस नहीं है, ये शहबाज शरीफ समझते हैं, और यही चीज़ वो नवाज शरीफ को समझाने जा रहे हैं। सही। अच्छा मसद खरल साहब, इसमें कानूनी नुक्ता, क्योंकि आप हमसे बेहतर समझते हैं, अब क्या इससे शहबाज शरीफ साहब का केस कमज़ोर होता है कि नवाज शरीफ बाहर गए, अदालतें बुला रही हैं, नहीं आ रहे, और ज़मानत दी हुई थी शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उस दिन अदालत में खुद मौजूद था, मैंने सारी कार्रवाई खुद देखी थी, बार बार इसमें वक्फा आता रहा, बार बार वो उसमें कुछ चेंजेस भी होते रहे, तो अब ये फैसला तो जाहिर है अदालत ने करना है, और जो अदालत का फैसला होगा वो हमने मानना है, वही ठीक है। मगर अभी तक जो पोजीशन है, एक होता तो नजर आता है कि ये केस में कमज़ोर है या ठीक है, उसके बाद तो अदालत में नुक्ता आ जाए, हम क्या कह सकते हैं। आपको एक साफ़ी के तौर पर इतना आपने अदालतों को देखा हुआ है, आपकी कई पटिशन्स पाकिस्तान के लेवल पर हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, आप मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स बलूचिस्तान तक हमने देखा है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ का केस इस वजह से कमज़ोर है या मजबूत है? किस हवाले से यानी कमज़ोर है कि ECL से नाम जब ब्लैक लिस्ट से बाहर निकल सकता है, इस हवाले से बात कर रहे हैं जी? मुल्क से जाने के लिए तो निकल, जब चाहेंगे चले जाएंगे, जब चाहेंगे शहबाज जब चाहेगा बर्बाद कर लेगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं। मैं एडवांस बता रहा हूँ, फैसला अदालत में करना। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं फैसला अदालत में करना, जब चाहे शहबाज शरीफ साहब जब चाहें, उनको कोई नहीं रोकेगा, रोक सको तो रोक लो, आप रोक नहीं, क्या बात कर रहे हैं खरल साहब आप? मैं कह रहा हूं जाएंगे बाहर, मैं खुद वहां पर मौजूद था अदालत में, मेरी बात सुनिए आप। मौजूद हो, मैं अदालत में खुद मौजूद था, 50 रुपए की गारंटी दी थी शहबाज शरीफ ने, दिया था 50 रुपए लिख के, नहीं है तो भाई मुझे बताया आज वापस आ गया था, कह रही कि नवाज शरीफ भगोड़े हैं। कौन शहबाज? आप नवाज शरीफ को वापस बुला रहे हैं या शहबाज शरीफ को गारंटर को रोक रहे हैं? यहाँ पे 50 रुपए स्टाम्प वाले को रोकेंगे? नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो जो गारंटी जिसने दी हुई है उसका केस कमजोर नहीं होगा? कि तुम भी पहले तो तुमने कहा था कि उसको लेकर आओगे, आज अदालतें बुला रही हैं, आप बड़े बोले हैं, उसमें आप वकील भी है माशाल्लाह, जस्टिस साहब सारा, आपकी फैमिली सारा, आप भाई आपके सेक्रेटरी बार, और बड़े माशाल्लाह अभी भी एडवोकेट जनरल और उधर अटॉर्नी ऑफिस में, यानी बड़ा माशाल्लाह प्रोएक्टिव है बड़े केसेस में, और मुझे आप जनाब दर्जा आइनी माहिर का भी साथ दे देते हैं, वो आपकी मेहरबानी है। मामला उसामा साहब ये है, आप कितने भोले का क्या 50 रुपए स्टाम्प वाले गारंटर को 1.5 साल 1.5 साल हो गए हैं, किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने फिटे मुंह नहीं कहा, हुकूमत ने नहीं कहा, कोई कोर्ट में नहीं हुकूमत गई, मरियम की बेल कैंसिल कराने के लिए नहीं, उनकी सजा काल उस पर ऊपर नहीं, चुपचाप है। मतलब जो शहबाज शरीफ साहब को किसी ने पूछा, कुछ सम्मन नोटिस तलबी, मतलब कोर्ट की नहीं, मैं हुकूमत भी कह सकती थी ना कि जनाब गारंटर को पकड़े, गारंटर को कहें, इसको बंदे पीछे लग जाते हैं, आम बंदा भी वो मुद्दई कोर्टों में जाकर रौला डालता है कि जनाब इसको पकड़ा जाइए, देखें जी उसका गारंटर था, जमानती है, इसकी जमानत फोरफीट करे, ये करे वो करे, कोई गया बंदा, वो मैंने आपने तो शोर नहीं मचाना, वो तो हुकूमत ने बाकायदा इदारों ने जाना था ना हाई कोर्ट में कि जनाब देखें जी गारंटर इधर दिंगा रहा है, वो उधर दिंगा रहा है। आपको लगता है कि हुकूमत भी चाहेगी शहबाज शरीफ जाते हैं तो जाएं, मरियम भी चाहेगी जाते हैं तो जाएं, तो उसको वो उस तरह से हुकूमत के क्या फर्क पड़ता है भाई? हुकूमत के चाहने जनाब उसामा साहब, जब मामला अदालत में होता है ना, ऑनरेबल कोर्ट में होता है, तो फिर हुकूमत बेचारी की क्या मजाल है?